क्या आपको भी लगता है ज्योमेट्री से डर? तो अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ज्योमेट्री का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और खास करके अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये ट्रायंगल का क्वेश्चंस है, लेकिन इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं और थोड़ा सा लॉजिक लगाना आप जानते हैं, इस क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा देंगे। लेकिन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से डरना नहीं है। डर के आगे क्या है? जीत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया, एक त्रिभुज है आपका एबीडी। कौन सा ट्रायंगल है बुआ? एक त्रिभुज है आपका एबीडी, जिसमें बीसी कोण अर्धक है। बीसी जो है क्या है? कोण अर्धक है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे ट्रायंगल की बात की गई है तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे बुआ? एडीबी। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं? बी रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया बीसी जो है कोण अर्धक है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर बीसी कोण अर्धक है, क्या है? बीसी कोण अर्धक है, तो यहाँ से यहाँ ये खींचा गया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल फिगर के हिसाब से, ठीक ना। और यहाँ पे ये क्या रहा होगा? सी रहा होगा, क्योंकि बीसी क्या है? कोण अर्धक है। जाहिर सी बात है बी यहाँ पे, तो इसी का अर्धक होगा। अर्धक का मतलब क्या होता है? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? जिस एंगल के बीचों बीच ये कोण अर्धक खींचा जाता है उसको दो बराबर भागों में ये क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए आगे चलता है। और इसमें कहा गया ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी है। मतलब इसमें ये भी कहा गया ए बी बराबर है बीसी। ए बी कौन सा है भैया जी? ए बी, ये वाला पार्ट। ठीक है, ए बी बराबर है किसके? बीसी के। ठीक है, और बीसी भी बराबर है किसके? सी डी के। मतलब ये और ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। और एडी बराबर बीडी है। एडी कौन सा है भैया जी? ये पूरा वाला। ठीक है, एडी बराबर क्या है? एडी बराबर बीडी है। मतलब ये साइड और ये पूरा साइड आपस में क्या है? बराबर है। एडी बराबर क्या है? बीडी। तो आपसे पूछा गया एंगल एडीबी का मान क्या होगा? तो एडीबी, ये वाला एंगल का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम मेरे मित्र यहाँ पे देखना, आपसे एंगल एडीबी का वैल्यू पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं एंगल एडीबी जो है एक्स है। ये क्या है? एक्स है। मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाएगा। अब एक चीज आप मेरे मित्र यहाँ पे नोटिस करोगे, और वो चीज आप क्या नोटिस करने वाले हो, यहाँ पे ये एंगल को हमने माना है एक्स है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। और हम सभी जानते हैं इस ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है प्यारा सा, इस ट्रायंगल को अगर आप नोटिस करोगे तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये के सामने का एंगल x है तो इसके सामने का ये भी एंगल कितना होगा? x होगा। क्या होगा बुआ? x होगा। क्या होगा? x होगा। कोई दिक्कत? ये भी एंगल क्या होगा? x होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर है। अगर इसके सामने x ये एंगल है तो इसके सामने भी ये एंगल क्या रहा होगा? x होगा। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का काम क्या होता है? किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करना। अगर ये x है भैया तो ये भी कितना रहा होगा? x रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर ये 10 तो ये 10 होगा, ये x है तो ये कितना होगा? x होगा। कोई दिक्कत? अब छोटू भैया जरा सा ये ध्यान देना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर था तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा। और अगर ये एंगल x तो ये भी कितना होगा? x होगा। कितना होगा? x होगा। अब इस ट्रायंगल में छोटू भैया जरा देखो, ये ट्रायंगल है, ये x है, ये भी क्या है? x है। और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। डीसीबी का ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। और हम सभी जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, जिस चीज पे वो बनता है उसको छोड़ करके शेष दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? तो ये भैया x x कितना हो जाएगा? 2x। तो ये कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x। कोई दिक्कत? अगर इसके सामने का ये 2x तो ये भी कितना x रहा होगा? 2x। कितना x हुआ? 2x। जाहिर सी बात है ये और ये क्या आपस में बराबर है ना? अरे कितना है? बराबर है कि नहीं? अब देखो ये 2x है, ठीक है, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा? 2x। कितना निकल के आएगा? 2x निकल के आएगा कि नहीं? बोलो तो। देखो इसमें कहा गया था ना, ये बराबर है तो ये जितना एंगल होगा वही इतना होगा, क्योंकि इसके सामने का एंगल अगर ये x तो ये भी x होगा। उसके बाद हम सभी जानते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ये अगर x तो ये भी क्या होगा? x होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक में,
तो हम जानते हैं ये क्या है, बहिष्कोण है। ये क्या है, इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का जो मान होता है, जिस वर्टेक्स पे ये बनेगा उसको छोड़ करके शेष जो दो सुदूर अंतःकोण होगा उसके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 2x है, चूंकि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो इसके सामने का अगर एंगल x है तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना होगा, x हो, मतलब 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो मेरे मित्र, इसमें एक चीज कहा गया था AD बराबर BD, तो उसका काम तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो ये एंगल और सॉरी ये साइड और ये साइड तो बराबर है। अब देखो इसमें ये भी कहा गया AD बराबर क्या है, BD। तो AD ये पूरा, ये BD, मतलब ये और ये लेंथ बराबर है। इसके सामने का जो एंगल होगा उसी के सामने का ये भी एंगल होगा। देख लो ना आराम से, ये 2x है तो ये भी कितना टोटल बना, 2x बना ना, मतलब ये इसका कोई रोल इसमें नहीं था। ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया एंगल x की वैल्यू क्या होगी, आराम से समझना, कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अब हम चलते हैं इस पूरे ट्रायंगल में। तो ये एंगल कितना है भैया, 2x, कितना है 2x। ये एंगल कितना है x, और ये पूरा एंगल कितना है 2x, कितना x है 2x। तो 2 2 4 1 5x, कितना x हो गया 5x। और हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 5, और ये कितना डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। फिर से एक बार हम लोग समझने का करते हैं इसको प्रयास। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और अपने आप में बेहतरीन है। सबसे पहले कहा गया था एक ट्रायंगल है आपका त्रिभुज एबीडी, जिसमें बीसी क्या है, कोण अर्धक है। हमने एक ट्रायंगल बनाया एडीबी, कोई दिक्कत नहीं भैया। बीसी कोण अर्धक है, तो यहाँ से यहाँ हमने एक लाइन खींचा जो बी को दो बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक है। उसके बाद कहा गया ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी, मतलब ए बी कौन सा है भैया जी, ये, बीसी कौन सा है ये, और सी डी कौन सा, ये और ये और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम मान लेते हैं, हमसे पूछा गया एडीबी का मान, तो एंगल एडीबी को मान लिए एक्स, चूंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। इसके सामने का जो एंगल होगा वही इसके सामने का एंगल होगा। तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, तो ये एक्स, यहाँ पे देखो ये एक्स, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। क्या होगा, ये एंगल होगा। तो टोटल एंगल यहाँ से कितने बनेंगे, 2x। अब देखो मेरे मित्र, इसमें एक और बढ़िया सुंदर सी लाइन कही गई थी, ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है। तो भैया इस ट्रायंगल को जैसे तुम देखोगे, तो ये एक्स हो गया, तो ये त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। ये क्या है, त्रिभुज का बहिष्कोण है। इस त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्कोण। बहिष्कोण का जो मान होता है त्रिभुज के शेष जिस वर्टेक्स पे ये बनेगा त्रिभुज, उस वर्टेक्स के अंतःकोण को छोड़ करके शेष दो जो अंतःकोण होगा उसके योगफल के ये क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। इसके सामने अगर ये एंगल 2x है तो इसके सामने भी ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। क्या बनेगा, 2x। अब हम मुझे एक चीज पता चल गया है, त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या है। और हम सभी जानते हैं अगर त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू मुझे पता चल जाए तो दुनिया का हम तमाम वैल्यू त्रिभुज के अंदर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप x प्लस 2x ये मिलके कितना बनेंगे, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और यहाँ से मेरे मित्र हम x का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं, और इसको ज्योमेट्री को नानी के घर भेजा सकते हैं। अब बहुत सारे छोड़ने वाले हैं तो वो जाने अपना काम। ठीक है, तो x का वैल्यू 36 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। तो बाय बाय, टेक केयर।